Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Mathematics Science Group Class 10th. Contents Algebra and Geometry. Algebra का यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ा रही हूँ Theory of Quadratic Equations. Exercise 2.5 Question number 2. If alpha comma beta are the roots of the equation x square minus 3x plus 6 is equal to 0. Quadratic equation given है, इसके roots हैं alpha और beta. फॉर्म इक्वेशन हुज रूट्स आर. हमने इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. रूट्स हमारे पास गिवन है. ई हमारे पास है अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा. ये दो रूट्स हमारे पास गिवन है. इन रूट्स को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है. यहाँ से सबसे पहले हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है, यहाँ से ए की वैल्यू 1, बी की वैल्यू -3, सी की वैल्यू 6 है. तो सम ऑफ द रूट्स ले लिया इसका -b ओवर ए. फार्मूला लगाया. यहाँ से हमारे पास आया -3 माइनस फार्मूले का, और b हमारे पास है -3, a हमारे पास 1, माइनस माइनस प्लस. तो यहाँ से आ गया 3 ओवर 1 जो कि हुआ 3. प्रोडक्ट ऑफ द रूट लिया, c ओवर a फार्मूला लगाया, 6 डिवाइडेड बाय 1, यहाँ से आ गया 6. s की वैल्यू 3, p की वैल्यू 6. यहाँ से हमारे पास आ गई s की वैल्यू 3 और p की वैल्यू 6. जो हमारे पास ये रूट्स हैं, नए रूट्स अल्फा प्लस बीटा कॉमा 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा, इनका सम लिया और प्रोडक्ट लिया. यहाँ से इनको सम किया, एलसीएम लिया, अल्फा प्लस बीटा एज इट इज लिख लिया. ये जो हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की फॉर्म में है, इसको हमने सॉल्व करके एलसीएम ले लिया. यहाँ से आ गया बीटा प्लस अल्फा और अल्फा बीटा. अल्फा प्लस बीटा हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन है. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा. सिमेट्रिक फंक्शन हमारे पास वो फंक्शन होते हैं कि अगर दो रूट्स जो हैं इनकी वैल्यू अगर हम चेंज कर लें तो हमारे पास तब भी वही आंसर आए. अल्फा प्लस बीटा लिखा, बीटा पहले लिख लिया, अल्फा बाद में हो गया, तो हमारे पास ये इक्वल है. अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा. यहाँ से अल्फा प्लस बीटा कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया. यहाँ से बचा 1 प्लस 1 ओवर अल्फा बीटा. वैल्यूज पुट कर ली, वैल्यूज पुट की. अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल है? 3 के इक्वल आ गया. 1 एज इट इज़ प्लस एज इट इज़ 1 ओवर अल्फा बीटा, प्रोडक्ट हमारे पास 6 के इक्वल है. यहाँ से ले लिया अंदर वाली टर्म्स का एलसीएम लिया. तो यहाँ से 6 में 1 प्लस किया 7, और 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 7 ओवर 2 आ गया. प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स लिया, इनको मल्टीप्लाई किया, अल्फा प्लस बीटा मल्टीप्लाई बाय 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा. यहाँ से लार्ज ब्रैकेट के अंदर लिख लिया. वैल्यूज पुट की, अल्फा प्लस बीटा की जगह 3 लिखा. यहाँ से एलसीएम लिया तो आ गया बीटा प्लस अल्फा और अल्फा बीटा. ये अल्फा प्लस बीटा हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन है जो कि इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा. यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ गई 3 मल्टीप्लाई बाय 3 ओवर 6. 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6. 3 को मल्टीप्लाई किया 1 के साथ 3 आ गया. 2 डिनोमिनेटर में एज इट इज़ 3 ओवर 2. यहाँ से इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0. इसमें पुट की एक्स स्क्वायर माइनस फार्मूले का एज इट इज़, एस की जगह पुट कर दिया 7 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस पी 3 ओवर 2 आ गया. यहाँ से हमने ले लिया एलसीएम लिया, 2 का एलसीएम लिया तो हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आ गया. जब इसको ऊपर सॉल्व किया तो हमारे पास आया 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. ये 2 जो हमारे पास डिवाइड हो रहा था राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, 0 मल्टीप्लाई बाई 2, यहाँ से आंसर आ गया 0. तो इक्वेशन आ गई 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसका हमारे पास सेकंड मेथड भी है, वो देखते हैं. s इज इक्वल टू 3, p इज इक्वल टू 6 लिख लिया. जो गिवन इक्वेशन से हमारे पास सम और प्रोडक्ट आए थे. अब यहाँ से लिख लिया, इसको भी x के इक्वल पुट कर लिया अल्फा प्लस बीटा कॉमा x इज इक्वल टू 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा. अब ये हमारे पास अल्फा प्लस बीटा लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इसका साइन चेंज हो गया, x माइनस अल्फा माइनस बीटा. इसी तरह ये वाली हमारे पास टर्म लेफ्ट हैंड साइड पे जाके इसका साइन चेंज हो गया. तो यहाँ से आ गया x माइनस 1 ओवर अल्फा माइनस 1 ओवर बीटा इज इक्वल टू 0. इनको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से पूरी एक हमारे पास इक्वेशन आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ओवर ए माइनस एक्स ओवर अल्फा माइनस एक्स ओवर बीटा माइनस अल्फा एक्स प्लस अल्फा ओवर अल्फा प्लस अल्फा ओवर बीटा माइनस बीटा एक्स प्लस बीटा ओवर अल्फा प्लस बीटा ओवर बीटा इक्वल टू 0. एक्स स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एक्स कॉमन था, माइनस एक्स कॉमन ले लिया तो यहाँ हमारे पास माइनस एक्स ये 4 टर्म्स में है. तो यहाँ से आ गया माइनस एक्स कॉमन लिया, 1 ओवर अल्फा प्लस 1 ओवर बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा. यहाँ से अल्फा को अल्फा के साथ डिवाइड किया, पॉजिटिव 1 आ गया, प्लस अल्फा और बीटा एज इट इज़ प्लस बीटा और अल्फा एज इट इज़, बीटा को बीटा के साथ डिवाइड किया, 1 आ गया. यहाँ से आई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज़. इसको सॉल्व करके आ गया एलसीएम लिया, बीटा और अल्फा, बीटा प्लस अल्फा और अल्फा बीटा
प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा एज इट इज़ आ गया। इसको अभी सॉल्व किया, 1 में 1 प्लस किया 2 हो गया। यहाँ से ले लिया एलसीएम लिया तो आ गया अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर और अल्फ़ा बीटा। यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस एक्स एज इट इज़, या इसको सॉल्व किया, वैल्यू पुट की, अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पुट किया 3 और अल्फ़ा बीटा 6, तो यहाँ से 3/6 किया तो आ गया 1/2 प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा हमारे पास है 3 के नीचे 1 लगाया, इसका ले लेंगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम लिया सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आ गया 7/2 प्लस अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर। यहाँ पे हमने बनाया फार्मूला, प्लस भी किया 2 अल्फ़ा बीटा, सब्ट्रैक्ट भी किया 2 अल्फ़ा बीटा। यहाँ से फार्मूला बना अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। इसमें कर लेंगे वैल्यूज पुट। जब वैल्यूज पुट की सॉल्व किया तो आ गया 9 - 12/6 प्लस 2 एज इट इज़। यहाँ से आया एक्स स्क्वायर एज इट इज़, मल्टीप्लाई कर दिया -7 को, -7x/2, इसको सॉल्व किया, हमारे पास आया -3/6 प्लस 2 = 0। यहाँ से ले लिया एलसीएम, लीस्ट कॉमन मल्टीपल या लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो यहाँ से हमारे पास डिनोमिनेटर में 2 आया। यहाँ से बन गई इक्वेशन 2x² -7x -1 + 4। ये जो 2 हमारे पास डिनोमिनेटर में था राइट हैंड साइड पे जाके मल्टीप्लाई हुआ, 0 × 2 तो आ गया आंसर 0। यहाँ से हमारे पास इम्प्लाइज दैट, ये इम्प्लाइज दैट का सिंबल है। हमारे पास न्यूमरेटर में इक्वेशन बची 2x² -7x प्लस माइनस माइनस 4 में से 1 गया 3, साइन बड़ी रकम के साथ का, 4 बड़ी है 1 छोटा है, तो 4 के साथ पॉजिटिव साइन है, तो यहाँ आ गया 2x² -7x + 3 = 0। ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। फर्स्ट मेथड से भी यही इक्वेशन आ रही थी 2x² -7x + 3 = 0, और सेकंड मेथड से भी यही इक्वेशन आ रही है। अब हम इसका आंसर देख लेते हैं। अब हम इसका आंसर चेक करते हैं। यहाँ से हमारे पास 2.5 क्वेश्चन नंबर 2 का ई है हमारे पास 2x² -7x + 3 = 0।